अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन इंग्लिश। दोस्तों, अगर आप सीखते थे फोटोग्राफी, अगर आप सीखते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, अगर आप आउटडोर कैमरा लेके जाते हो, यानी कि जैसे मैं इस सिचुएशन में हूँ, यहाँ पर पीछे दरख्त है, आप वहाँ पर शूट करने हैं, आपको सेटिंग का नहीं पता, तो मैं आउटडोर आपकी सारी सेटिंग क्लियर करने वाला हूँ कि आपने आउटडोर किस तरह से शूट करना है और क्या क्या सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको अब बताना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आउटडोर सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन होती है, मसलन कभी आप सनलाइट होती है, कभी सनलाइट इधर से पड़ रही है, इधर से पड़ रही है। ठीक है, कभी यानी कि फुल यानी कि शेडोज़ होते हैं, यानी कि सनलाइट, जैसा कि अब है ये मगरब का टाइम है, सनलाइट बिल्कुल नहीं है, कहीं भी सन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ में आपने किस तरह से शूट करना है। ठीक है, तो आउटडोर जो सनलाइट है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने छाँव में क्लिक करना है, सनलाइट बिल्कुल नहीं है, तो आपने किस तरह से क्लिक करना है, क्या क्या आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए, तो मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है कि आपने जो है अपने कैमरे को घुमाकर मैनुअल मोड पे ले आना है। ठीक है, आपने जो है उस पर यानी कि ऑटो पे शूट नहीं करना, आपने मैनुअल पे शूट करना है। ये आपने घुमाकर मैनुअल पे ले आना है। ठीक है, मैनुअल के बाद सारी सेटिंग आप खुद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो मेरी सेटिंग है वो आप देख सकते हैं, ये लेंस जो है ये है, यानी कि ये स्टार्ट होता है 4.5 से। ठीक है, तो इसकी 4.5 यहाँ पर जो है इसका दिया हुआ है, अपर्चर है f, और यहाँ पर जो है शटर स्पीड है, और यहाँ पर इसका ISO है। ठीक है, ये देखें, ये ISO आ रहा है। ठीक है, अब हमने इन तीनों चीज़ों के बीच में घूमना है, शटर स्पीड, ISO और इसके अलावा जो है वो हमारा अपर्चर है। ठीक है, तो जो f होता है ना, f आपका कोई भी कैमरा है, ठीक है, कोई भी कैमरा है, 1.8 है, 2.8 है, जो भी f है, आपके पास जो सा भी लेंस है, आपने f को चेंज नहीं करना। जो आपका f है ना, f ये वाला, इसको आपने इधर ही रहने देना है, इसको इस तरह ही रहने देना है। ठीक है, मतलब कम से कम कर देना है। अगर आपके लेंस में लिखा है 1.8 तो आपने 1.8 कर देना है, 4.5 है तो आपने 4.5 यहाँ पर जो है इसका अपर्चर जो है वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ISO और जो है शटर स्पीड, इससे काम चलाना है। किससे? ISO और शटर स्पीड से। इस टाइम मेरा ISO जो है 800 है। क्यों 800 है? क्योंकि लाइट बहुत कम है। ISO जितना जो है कम होता है, यानी कि जितना कम होता है उतनी तस्वीर ब्लैक होती है, जितना ज़्यादा होता है उतनी तस्वीर काली यानी कि वाइट होती जाती है। ठीक है, शटर स्पीड जितनी ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर 80 है ना, जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी तस्वीर काली आएगी, जितना कम होगा उतनी आपकी तस्वीर जो वाइट आएगी। ठीक है, तो यही दो चीज़ें हैं। उसके बाद जो शटर जो अपर्चर है, इसको आपने छेड़ना नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इसको नहीं आपने छेड़ना। अब हमने शूट किस तरह से करना है, क्या सेटिंग रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा 800 ISO है, 80 शटर स्पीड है, और मैं जो अपने सामने मेरा भाई है जो मेरी वीडियो बना, इसकी तस्वीर देख के आता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, तो मैंने एक तस्वीर बनाई है। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, थोड़ी सी ब्लैक तस्वीर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक तस्वीर है, ब्लैक यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि शेडोज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है। अब हमने करना क्या है, अपने इसको वाइट करना है। वाइट करने एक्सपोजर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आप खुद ही बताएं। हम शटर स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि जो है वो तस्वीर जो है थोड़ी सी वाइट हो जाए। ठीक है, शटर स्पीड कम करने से तस्वीर वाइट होती है, ISO ज़्यादा करने से वाइट होती है। ISO जो आपने बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाना, क्योंकि उससे जो है फोटो में ग्रेन्स आती हैं। ठीक है, अब मैं आपको वाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 80 शटर स्पीड थी, मैंने इसको जो है वो 50 कर दिया। कितना कर दिया? 80 से मैंने इसको 50 पे ले आई हूँ, ये देख सकते हैं आप, 50 मेरी शटर स्पीड हो गई है। ठीक है, तो आपको दिखा दिया। अब जो है मैंने करना क्या है, अब जो ISO है वो मेरा 800 है, ISO को मैं 1000 पे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने ISO का बटन दबा के इसको ले गए 1000 पे। इस टाइम हमारा ISO आप देख लें, सेटिंग ISO 1000 है और शटर स्पीड जो है वो 50 है। ठीक है, अब मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, क्लिक में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लिक कितना डल है, ठीक है, और ये क्लिक कितना वाइट है। ठीक है, देखें गौर से, ये क्लिक डल है, ये डल है कितना ज़्यादा, ये देखें। जो हमने पहले शटर स्पीड पे खींचा था 80 पे, और ये हमने खींचा था 60 पे। ठीक है, तो ये कितना वाइट है। अब मैं आपको एक और क्लिक करके दिखाता हूँ जो कि इससे भी कम शटर स्पीड रखता हूँ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ शटर स्पीड को 40 पे, ये देखें 40 पे आ गई शटर स्पीड। ठीक है, अब मैं ले जाता हूँ ISO को 1200 पे, मैं ISO को ले गया हूँ 1200 पे। ठीक है, अब मेरी कितनी शटर स्पीड 40 है और ISO है 1250। ठीक है, अब मैं करता हूँ ये क्लिक, तो अब तस्वीर देखिए कितनी ज़्यादा वाइट है, उससे भी ज़्यादा वाइट है। ठीक है,
अगर आप और ज़्यादा वाइड करना चाहते हैं तस्वीर को, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने जो है शटर स्पीड को थोड़ा सा और कम कर लेना है और वाइट बैलेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब मेरी शटर स्पीड कितनी है, 30, ठीक है, ये देखें 30, और ISO को मैं कर देता हूँ 1600। शटर स्पीड 30 है, ISO 1600 है, ठीक है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। शटर स्पीड कितनी है, 30, ISO 1600। अब मैं तस्वीर खींच के दिखाता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर आएगी, ठीक है। तो चलिए खींचता हूँ। तो अब देखिए कितनी परफेक्ट तस्वीर आई है, कितनी परफेक्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर वाइट बैलेंस को थोड़ा सा शेड कर आपको दिखाता हूँ। ये अब कैंची है, उससे पहले ये, उससे पहले ये, उससे पहले कितनी डार्क थी, ये कितनी डार्क है, ठीक है। अब जो है वाइट हुई, थोड़ी ज़्यादा शटर स्पीड कम की, ISO बढ़ाया, ठीक है। शटर स्पीड और कम की, ISO बढ़ाया और वाइट, शटर स्पीड और कम की, ISO बढ़ाया और वाइट, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, यानी कि इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इस टाइम मेरा वाइट बैलेंस जो है वो 62,000 पे है, ठीक है। वाइट बैलेंस जितना आगे करते जाएंगे, ये देखिए 62 पे है ना, इसको जितना आगे करेंगे, यानी कि जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, ये देखिए आगे बढ़ा है 6600, 7100, ठीक है। जितना आगे बढ़ाते जाएंगे उतनी तस्वीर येलो होती जाएगी, ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास येलो कलर कम है, ठीक है, ठीक है। तो हमने येलो को थोड़ा सा बढ़ा लिया, हमारे पास 62,000 था ये वाइट बैलेंस, हमने इसको ले गए 71,000 पे, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह की तस्वीर आती है। 1 मिनट। अब देखिए ये तस्वीर है ग्रीन। अब ये तस्वीर किस तरह की है, ग्रीन ग्रीन, जो अब मैंने खींची है। और ये देखिए ये ब्लू ब्लू है, ये ग्रीन ग्रीन है, ये ब्लू ब्लू है, ठीक है। ये सारी ब्लू ब्लू है, ये ग्रीन ग्रीन है, ठीक है। अब मैं और आपको वाइट बैलेंस बढ़ा के और दिखाता हूँ, ठीक है। वाइट बैलेंस मैंने और बढ़ा दिया जी 8300 पे। वाइट बैलेंस चेक कीजिएगा, 8300 पे कर दिया मैंने। अब और ग्रीन तस्वीर आएगी, ठीक है। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी ग्रीन तस्वीर आई है, ठीक है। मतलब तस्वीर में कलर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। वाइट बैलेंस बहुत ही ज़रूरी बटन है, ठीक है। तो वाइट बैलेंस और शटर स्पीड और अपर्चर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको अब आज समझा दी हैं, ठीक है, कि आपने किस तरीके से आउटडोर जाकर शूट करना है, ठीक है। आपने किसी भी सिचुएशन हो, आज मैंने आपको बताया शेडो वाली सिचुएशन का, यहाँ पर यानी कि डार्कनेस हो, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरी अगली जो वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सनलाइट वाली, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यहीं तक ली, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।